गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसमें हम इसके 7 कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर चुके हैं। आज हमारा कंसेप्ट नंबर 8 रहेगा जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट अच्छे से समझना। ये कंसेप्ट बिल्कुल एज इट इज़ जो आपने कंसेप्ट नंबर 7 किया है उसके जैसा है। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट नंबर 8 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बोल सकते हो और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आप इसको बोल सकते हो, IFR और IFF। ठीक है, ये क्या होता है, देखो आपकी बैलेंस शीट में आप एसेट की वैल्यू रखते हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट रखते हो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी मान लो 2 लाख है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है। ये जो वैल्यू है हम फिक्स्ड एसेट की हमेशा वैल्यू को हम कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इसकी कॉस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यानी 2 लाख रुपए इसके हमने कॉस्ट वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड किया है। पर पार्टनर क्या करता है इसमें, देखो अगर पार्टनर ये सोचता रहता है अगर इस एसेट की वैल्यू में हमारे गिरावट आ जाए, ये जो 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट किया है इसकी वैल्यू में गिरावट अगर आ जाए, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में अगर गिरावट आई तो क्या करेंगे, तो इसमें जो पार्टनर है ये पार्टनर क्या करता है कि इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में अगर गिरावट आई तो उसके लिए एक फंड रिजर्व बनाता है जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इसको हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं 18,000। जैसे मान लो इसने रिजर्व के रखे हैं, हमेशा ये जो है अपने अलग से रखता है। ठीक है, ये एक तरीके से फ्री रिजर्व है। ठीक है, फ्री रिजर्व है ये एक तरीके से, जिसको जो ये पार्टनर है रखता है कि भाई कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे A and B आर 3:2 पार्टनर्स है और दे चेंज द रेशो टू 1:3। तो जो 3:2 है ये इसकी ओल्ड रेशियो इन पार्टनर्स की। ठीक है, और जो 1:3 है ये न्यू रेशियो है। ठीक है, अब इसमें हम केस देखेंगे। केस नंबर 1, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹22 लाख। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, मतलब कि जो इसकी मार्केट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू में इसके में कोई गिरावट नहीं आई, मार्केट वैल्यू में गिरावट नहीं आई। ठीक है, तो इसमें हमने जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया था उसके जैसे ही इसको यूज करेंगे। तो हमारी जो IFR है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसमें कितने रुपीज़ है, 18,000 रुपीज़ जो हैं। ठीक है, अब जो ये 18,000 रुपीज़ है इसमें मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट नहीं है आई, तो इसका मतलब जो हमारे 18,000 रुपये वो एज इट इज़ बच गए। तो इस बचे हुए रुपये, जो ये हमारे बचे हुए पैसे हैं, इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो पार्टनर है वे आपस में क्या करेंगे, साल के एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखो IFR के जो है 18,000 रुपीज़ उन्होंने निकाले, IFR अकाउंट डेबिट 18,000। उसके बाद 2A इज कैपिटल 2B इज कैपिटल अकाउंट दोनों ने आपस में क्या कर लिए, बांट लिए। और किस रेशो में बांटेंगे, ये हमेशा ओल्ड रेशो में। हमने उसमें भी देखा था WCR में। ठीक है, WCR में भी हमने देखा था कि वे ओल्ड रेशो में ही बांट रहे थे, तो इसको भी ये पार्टनर क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये जो IFR का पैसा है इसमें कोई गिरावट नहीं आई। ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू में आपने कोई पैसा नहीं लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,90,000। अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2 लाख की। ठीक है, अब ये हो गई है 1,90,000, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1,90,000। तो इसका मतलब 2 लाख से 1,90,000 होगी, तो गिरावट कितने की आ गई, 10,000 की। ठीक है, तो अब इसकी देखो केस 2 में आप कैसे एंट्री करोगे, आपके पास IFR के कितने रुपए हैं, 18,000। ठीक है, तो पहले आप इन्हीं को निकालोगे। तो आपने एंट्री की IFR अकाउंट डेबिट 18,000, उसके बाद
आपको गिरावट कितने की हुई, गिरावट देखो कितने की हुई है 10,000 की। तो एसेट की वैल्यू में जब भी गिरावट आती है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एसेट की वैल्यू में आपकी जब भी गिरावट आती है, एसेट वैल्यू में जब भी गिरावट आएगी, एसेट वैल्यू की गिरावट आएगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो आपकी एसेट की वैल्यू में जब भी गिरावट आएगी आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे। तो कितने रुपए की गिरावट आई है, 10,000 की। तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, ठीक है। अब देखो आपके पास 18,000 रुपीज थे जिसमें से आपने 10,000 जो है गिरावट के दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 8,000 रुपीज आपको बचे। और ये अब ये क्या होगा, 8,000 रुपीज ए और बी जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आप लिखोगे टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, ठीक है। और इनको किस में बांटोगे आप, ओल्ड रेशो में, ठीक है। ओल्ड रेशो में बांटने के बाद इसकी आएगी 4,800 और इसकी आएगी बी की 3,200, ठीक है। ये था हमारा केस नंबर 2 जिसकी मार्केट वैल्यू में 10,000 की गिरावट आई, ठीक है। उसके बाद केस नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,71,000। अब देखो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख की, लेकिन जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो कितने की है, 1,71,000, यानी कि कितनी गिरावट आई, 29,000 की इस बार, ठीक है। तो इस बार 29,000 की गिरावट आई है। आपके पास रिजर्व में पैसे कितने हैं, 18,000, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होगा, जैसे कि आपके पास रिजर्व में 18,000 रुपीज थे, पहले तो आप वही निकालोगे। तो IFR अकाउंट डेबिट 18,000, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों किया है, कल हमने भी उसमें भी किया था, क्योंकि आपके पास 18,000 रुपये है इसके IFR के, ठीक है। और गिरावट कितने की है, 29,000 की। तो आपको कितने की वो हो रही है, नुकसान कितने का हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान को आप क्या करते हो, डेबिट, ठीक है। तो नुकसान को क्या करते हो आप, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 11,000, तो 29,000 की गिरावट थी, 18,000 जो है आपके पास रिजर्व में थे, तो आपने वे रिजर्व के लगाए और 11,000 आपने क्या किया, नुकसान आपका था वो आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 29,000, और गिरावट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ गिरावट को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इसी तरीके से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 29,000, तो 29,000 की आपकी क्या थी, गिरावट थी, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये 11,000 का जो इन्होंने नुकसान है ये कौन किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कौन पे करेगा, ये ए और बी दोनों करेंगे, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये 11,000 किस में बट जाएंगे, ओल्ड रेशो में, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा, ये ओल्ड रेशो में ही बटेंगे, ठीक है। तो 11,000 ओल्ड रेशो में आप बांट दोगे तो इनका आ जाएगा, ए का आ जाएगा 6,600, बी का आ जाएगा 4,400, ठीक है। उसके बाद बिग रेवल्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, ठीक है। ये ओल्ड रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इसकी नरेशन है। उसके बाद केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,20,000। अब की बार क्या हुआ, 2,20,000, इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख की। अब की बार इसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ गई 20,000, ठीक है। यानी 20,000 का आपको क्या हो गया, इसमें फायदा हो गया 20,000 का, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, तो IFR में आपके पास कितने रुपए हैं, 18,000। अब 18,000 तो एज इट इज आपके बच गए, आपको पे ही नहीं करने। तो इसमें क्या होगा, ये ए और बी दोनों क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो IFR अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 10,800 आ जाएगा, बीच कैपिटल अकाउंट 7,200 आ जाएगा, यानी कि ये किस में बांट दोगे आप, ओल्ड रेशो में, ठीक है। ये 18,000 इन्होंने ओल्ड रेशो में बांट लिए। इसके बाद आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो
बढ़ गई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब घट रही थी, एसेट की वैल्यू में जब गिरावट आ रही थी, तो आप इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। ठीक है, अब आपकी एसेट में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ी है, एसेट की वैल्यू बढ़ी है, तो उसको क्या करोगे आप, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 का आपका फायदा, तो 20,000 20,000। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसमें आप क्या करते हो कि इस साइड ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ जो ये आपकी एसेट है, ये एसेट यहाँ आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या होती है, यहाँ बाय एसेट बाय इन्वेस्टमेंट आप लिखते हो। ठीक है, तो इसलिए इसकी एंट्री ऐसे हुई है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा अब इसके बाद, टू प्रॉफिट, इसलिए इसको रीवैल्यूएशन को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है। ठीक है, तो जब भी आपकी एसेट में बढ़ोतरी होगी तो आप डेबिट करोगे, अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपको फायदा हुआ है, जैसे कि यहाँ भी आपको क्या प्रॉफिट हुआ है, अब उस प्रॉफिट को कौन किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये 20,000 रुपये जो 20,000 रुपीज है, ये ए और बी दोनों आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट हमारा यही था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है और इसके केस कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है तो ए और बी जो है वो आपस में इस साल के एंड में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आ रही है तो जो गिरावट आएगी उसको जो है ए और बी के बीच में जो बच जाएगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, और गिरावट को आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। उसके बाद केस नंबर 3 था, केस नंबर 3 में भी ऐसे ही था कि आपकी जो एसेट की वैल्यू है उसमें गिरावट अब की बार ज़्यादा थी। ठीक है, आपके पास रुपये 18,000 ही थे, तो इसके लिए आपको क्या करना था, जो आपकी गिरावट आई है उसको, जो नुकसान आपको हुआ है उस नुकसान को आपको क्या करना है, ए और बी दोनों में जो है दोनों को देना है। ठीक है, उसके बाद था केस नंबर 4, केस नंबर 4 में आपको क्या हुआ, 20,000 का फायदा हुआ, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो इसलिए उस एसेट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और सारी जो एंट्री आपकी एज इट इज पहले जैसी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाएं। ठीक है, और आपकी क्लास 12th में अच्छे मार्क्स आए। आज की क्लास बेटा हम यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप प्रैक्टिस रजिस्टर ज़रूर साथ में रखना। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।